हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट के एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। प्यारे बच्चों, अबाउट ग्राम मोलिकुलर मास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मोल कंसेप्ट का। बच्चों आप देखते रहो मेरे साथ। आज बच्चों बात कर रहे हैं अबाउट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस। और मेरे प्यारे बच्चों, और बात कर रहे हैं क्या, मोलर मास और मोलर मास ऑफ सबस्टांस। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये? कहता है इट इज द मास ऑफ, कहता है बच्चों इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ substance in gram. Molecular mass expressed in gram is called gram molecular। बच्चों किसी भी सबस्टांस के एक मोल का जो हम मास लेते हैं उसको कहते हैं क्या, ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। एक मोल सबस्टांस का जो मास होता है, एक मोल ऑफ सबस्टांस का जो मास होता है ग्राम में, उसको कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। या इसको सिंपली सरल शब्दों में हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। अब बच्चों मैं देखता हूँ इसको, पहले निकालना, पहले आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए इसको आप। आइए, बड़ा आसान है, वेरी वेरी इजी बच्चों। याद रखो फिजिकल केमिस्ट्री का बेस क्या है, मोल कंसेप्ट। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बेस जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ओके बच्चों, तो याद रखो बेस, चलो स्ट्रॉन्ग करो बेस को, बस सब कुछ चीजें अच्छी है। आइए बच्चों निकालना बताता हूँ मैं। ग्राम मोलिकुलर मास, जिसे हम बात करते हैं अबाउट ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास सिंपल करें, इसको मोलर मास बोल सकते हैं बच्चों। सिर्फ से मोलर ही मास बोलते हैं क्या, बोल देते हैं। चलो पहले देता हूँ, ग्राम मोलिकुलर मास, इसको बोलते हैं मोलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है बच्चों। अगर हमको CH4 चाहिए तो बच्चों पहले ये सोचो कि CH4 बना कैसे, तो C प्लस H प्लस H प्लस H प्लस ऐसा बना बच्चों CH4। तो कहता है कि जब भी आपको ये निकालना है ग्राम मोलिकुलर मास, तो आप ग्राम एटॉमिक मास को जोड़ दो। तो ये बच्चों 12 ग्राम, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, H का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, तो 12 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम बच्चों। सिंपल है, या सीधे कर सकते हैं बच्चों हम, एक कार्बन है तो 1 इंटू कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, तो 12 ग्राम प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, तो 4 इंटू 1 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों। कितना आसान है, ऐसे तो निकालते हैं बच्चों। शॉर्ट फॉर्म लिख दो इसको, GMM ग्राम मोलिकुलर मास। मान लो आपको निकालना है पानी का, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 ग्राम प्लस 1 गुने 16 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों, बोलोगे सर 18। सिंपल, 2 गुने H का ग्राम एटॉमिक मास प्लस 1 इंटू 2 का ग्राम एटॉमिक मास। फिर अगर निकालना है GMMO और H2O2, बोलो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ग्राम प्लस 2 इंटू 16 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों, 32 है तो 34 ग्राम। देखो कितना बच्चों आसान है। नाउ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2 निकालना है, 2 इंटू 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। अब मुझे निकालना है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ, मान लो बच्चों O2 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 16 ग्राम कितना बच्चों, ओके बच्चों क्लियर हुई बात, कहानी आप कर लोगे खुद से। आओ एक और दे दूं, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ NH3। चलिए 1 गुने 14 बच्चों, 1 गुने 14 ग्राम प्लस
3 कितना बच्चों, प्लस 3 × 1 ग्राम प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 17 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। एक और बच्चों, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। बच्चों चलो करो, ये हो जाएगा 2 × 1 ग्राम प्लस सल्फर 1 × 32 ग्राम प्लस 4 × 16 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 98 ग्राम, है ना, 32 34 34 प्लस 64 98। तो क्या तो निकालना सीख गए आप कर लोगे, आप अब खुद से एग्जाम्पल्स कर लो, सिंपल है। ग्राम एटॉमिक मासेस को जोड़ना है, ग्राम एटॉमिक मासेस को जोड़ना है और हमारे पास आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास को बोलते हैं। ओके बच्चों, अब नोट कर लेंगे इसको, आज इसको नोट कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये आगे बढ़ते हैं, इसे कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है ये। अब जो कंसेप्ट पर आते हैं, कंसेप्ट पर देखो, ग्राम हटा दोगे, ग्राम मोलिकुलर मास में से ग्राम हटा दोगे तो हो जाएगा मोलिकुलर मास। ये हो जाएगा बच्चों मोलिकुलर मास जो होगा इसका CH4, मैंने कितना लिखा 16, और तो इस पर ग्राम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। हो गया बच्चों, हो गया हो गया हो गया। इसका मतलब क्या होता है, एक मोल का मास, मैंने क्या बताया कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा बच्चों। और एक मोल में कितने बच्चों मोलिकुल्स होते हैं आपको पता है ना, ये होते हैं पहले बच्चों 6.023 10⁻23 molecules of CH4 क्या हो जाएगा बच्चों। याद रखें, एक मोल का मास या एवोगाड्रोस नंबर, ये कौन सा नंबर है, तो एवोगाड्रोस नंबर, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का बच्चों जो मास होगा उसको कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। एक मोल का मास या एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का मास। बच्चों एक और चीज, ग्राम मोल का मास को हम 1 ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ग्राम मोलिकुलर mass, gram molecular mass is also known as 1 ग्राम मोल। ठीक है बच्चों, ग्राम मोल के मास को हम 1 ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई बच्चों देखो जरा, तो जैसे ये मैंने लिखा ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास इसका CH4 का कितना 16 ग्राम। तो बच्चों 1 ग्राम मोलिकुल भी हो जाएगा, 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ CH4 क्या हो जाएगा बच्चों, 16 ग्राम हो जाएगा। तो इसी को तो ये बोलते हैं ना ग्राम मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं, 1 ग्राम मोलिकुल बोलते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं, 1 ग्राम मोलिकुल बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ मैंने घेर रहा हूँ, बच्चों यहाँ भी 16 ग्राम, यहाँ भी 16 ग्राम, यहाँ 1 मोल और यहाँ बच्चों 1 ग्राम मोलिकुल है। मतलब बोल सकते हैं ना 1 मोल 1 ग्राम मोलिकुल, 2 मोल 2 ग्राम मोलिकुल, 3 मोल 3 ग्राम मोलिकुल। इसका मतलब है कि अगर n मोल्स होंगे तो यहाँ भी n ग्राम मोलिकुल्स होंगे बच्चों। तो क्या लिखा जा सकता है कि मोल्स को ये नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल्स बोल सकते हैं। तो बच्चों याद रखना ग्राम मोलिकुल का मतलब मोल ही होता है। तो मैं लिख देता हूँ इसको मोल्स ऑफ सबस्टांस बराबर बच्चों नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
बहुत सारे क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स निकालने, इसका मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मोल होगा। तो आपको मोल निकालना है बस। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स को प्यारे बच्चों हम मोल भी बोलते हैं, मोल्स को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स भी बोला जाता है बच्चों। नोट करो बच्चों, नोट करिए इसको खूब बढ़िया से, और सके नोट कर लीजिए। चलिए दिखाओ उसको। ओके आइए बच्चों, मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ इसका, बड़ा प्यारा सा, प्यारे बच्चों के लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए जैसे एग्जाम्पल है, और इससे बच्चों में एक फॉर्मूला निकाल दूंगा, एक प्यारा सा फॉर्मूला। देखिए बच्चों, मान लो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2। ठीक है बच्चों, बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल है, बड़ा कंसेप्ट इससे आ जाएगा बच्चों। देखो जब भी मोल दिया जाए, मास निकालना हो, तो स्टार्ट यहीं से करो। ग्राम मोलिकुलर मास जो हमारे हाइड्रोजन का होता है कितना होता है बच्चों, 2 ग्राम। 2 इंटू 1 ग्राम, 2 इंटू 1 ग्राम। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल का मास होता है, आपको पता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ग्राम। नहीं, 1 मोल का मास क्या होता है, ग्राम मोल का मास। बच्चों 1 मोल का मास देखो निकल गया, 1 मोल का मास 2 ग्राम है, तो बच्चों 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, सिंपल निकल गया, 2 मोल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ग्राम। ठीक है, अब देखो मोल दिया है, आपने मास कैसे निकाला, मोल्स इंटू बच्चों मोलर मास, इसको बोल सकते हो मोलर मास में, या ग्राम मोलर मास। तो बच्चों अगर एक सिंपल हम लिखना चाहें, अगर सिंपल लिखना चाहें इसको देखिए कि किसी भी, अगर देखो यहाँ पर मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ, कंसेप्ट देखो लिख रहा हूँ, अगर मुझे मास निकालना है किसी भी सबस्टांस, मास ऑफ सबस्टांस, ठीक है बच्चों, तो क्या है, मोल है इंटू ग्राम मोलिकुलर मास। तो मोल्स को अगर गुना करते हैं ग्राम मोलिकुलर मास से, तो मास निकल जाता है। बच्चों क्या हो जाएगा, ये मास मोल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों मोल्स ऑफ सबस्टांस इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास से मोलर मास जो लिखना चाहो, ग्राम मोलिकुलर मास, इसका पहले बच्चों ऑफ देखो, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से मास का निकल गया है ना बच्चों, मास का निकल गया। अब मोल भी निकाल सकते हैं होता आराम से। मास के लिए क्या चाहिए, मोल्स इंटू ग्राम बोलते हैं, याद रखो फॉर्मूला, मास के बराबर सीधे मोल्स इंटू ग्राम बोलते हैं मास। इससे बच्चों अब मोल क्या निकाल दोगे, मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई ग्राम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बच्चों यहाँ मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब मोल्स अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे मोल्स ऑफ सबस्टेंस, मोल्स ऑफ सबस्टेंस बराबर बच्चों मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम, बाई बच्चों बाई ग्राम मोलिकुलर मास। देख लो जो हम मोल निकाल सकते हो आराम से, मोल का निकालने का फॉर्मूला निकाल दिया हमारे पास, बहुत प्यारा सा, इसी से मैं निकाल दिया, एग्जाम्पल दिया, इससे कंसेप्ट आया, कंसेप्ट से फॉर्मूला निकल गया। तो बच्चों मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई, मिटा दो उसको क्यों लिखो, चलो मोल्स क्या हो जाएगा बच्चों, मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास, मोल्स बराबर मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास, इसको मोलर मास बोलते हैं ना। तो मोल्स बराबर मास बाई ग्राम। बच्चों एक और फॉर्मूला निकाल दो आपके लिए, एक और कंसेप्ट प्यारे बच्चों के लिए। अगर मोल से दिए जाए और अगर कहा जाए मोलिक्यूल से निकालो, तब बच्चों कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसे निकालेंगे, एक मोल में बताना, एक मोल में बच्चों कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ
सबस्टांस contains molecules of substance. एक मोल के अंदर इतने, 2 मोल में 2 से गुना कर दो, इसको 3 में 3 से n में 3 से गुना कर दो। बच्चों n मोल में कितने हो जाएंगे? बोलोगे n मोल्स ऑफ कंटेन, मतलब रखना। क्या है बच्चों? n इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर कितना? 23 मोलेक्यूल्स ऑफ। क्या बच्चों? ये इसी का फॉर्मूला निकल गया मेरा, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स का फॉर्मूला निकल गया, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ सबस्टांस। अब बच्चों कितना हो जाएगा? ये बोलोगे सर n इंटू गार्डन नंबर, तो क्या बच्चों? तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स निकाल दिए। n का मतलब बच्चों क्या है? मोल, तो कहीं n है ना, दिस इज द n। n का मतलब सबस्टांस का मोल्स कितना है? ये हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ सबस्टांस, मोल्स ऑफ सबस्टांस। और बच्चों गार्डन नंबर को इंडिकेट कैसे करते हैं पता है आपको? Na से करते हैं, Na। तो बच्चों ये निकल गया मोलिक्यूल्स को निकालने का फॉर्मूला। बच्चों मैं बेसिक से पढ़ रहा हूँ कि देखो लेवल पे ले जाऊंगा। मोल कंसेप्ट ऐसा लेवल जो आपने कभी नहीं देखा होगा, फॉर्म कंसेप्ट। अभी तो मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, ये निकल गया। तो किसी भी अगर सबस्टांस में कितने मोलिक्यूल्स हैं, अगर ये आपको बच्चों निकालना है, अगर आपको ये निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ, ये हम बच्चों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मोल्स इनटू गार्डन। अगर मोल निकालना होगा ये दिया तो निकाल सकते हैं। मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय गार्डन नंबर। अगर मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय गार्डन नंबर। मोल निकालना हो, अगर मास दिया है तो मास बाई ग्राम मोलर मास। दो तरह के क्वेश्चन इसका सकते हैं, एक मोल निकालने का तरीका यहाँ से, एक मोल निकालने का तरीका इस फॉर्मूला से। मोल अगर निकालना हो तो मोलिक्यूल्स की संख्या बाई है। अगर मास दिया है, ग्रामों का मास निकालने आता है, आप मोल निकाल सकते हैं। मोल्स में आप खुद कर दोगे बच्चों, ये निकल जाएगा नंबर। ओके बच्चों, आई होप कि मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, आपको अच्छा लगा। बस आप मेहनत करते रहिए, बने रहिए, आपको एक से कंसेप्ट में बताता जाऊंगा बच्चों। ओके बच्चों, चलिए इसको पॉज करके आप इसको लिख लेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों। ओके।